हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 13 को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। बच्चों, आपके दोस्त देखिए यहाँ पहेली और बूझों ने कचरे के ढेर से लोहे को ऊपर उठाते हुए देखा। लोहा कैसे ऊपर उठा बच्चों? क्रेन के आगे एक गुटका सा जो लोहे को अपने ओर चिपका रहा था। तो वो गुटका क्या था? वो चुंबक था। उसे हम आगे समझेंगे। ये गुटका क्या था? चलिए जानते हैं। क्रेन से गुटका जो जुड़ा था वो चुंबक था जो लोहे को चुन रहा था। देखिए ये क्रेन है, इसके आगे ये गुटका लगा है, यही आपका चुंबक है। और इस कचरे के ढेर में ये सब अगर जो भी लोहे, निकल या कोबाल्ट के चीज होंगे वो इसमें चिपक जाएगा। बच्चों, आप लोग चुंबक के साथ कभी खेले होंगे, कभी चाबी में चिपका के, कभी कोई और लोहे के औजार के साथ भी, तो कभी एक चुंबक को दूसरे के साथ। आपने देखा होगा कि पिन रखने के लिए पिन होल्डरों में सारे पिन चिपक जाते हैं। पिन जो रहते हैं वे लोहे के बने हुए होते हैं और जो होल्डर रहता है वो चुंबक रहता है। जब हम पिन को उसमें डालते हैं तो वो उसमें चिपक जाता है। कुछ बॉक्स ऐसे होते हैं जब हम उसको ढकते हैं तो वो खुद ही बंद हो जाते हैं। उसमें भी चुंबक लगे हुए होते हैं। तो बच्चों, किसमें चुंबक लगा है इसे ढूंढना आसान है ना? लोहे की वस्तु को ले जाइए जिसमें चुंबक होगा, वो उसमें आपका लोहा चिपक जाएगा। देखिए ये पिन होल्डर है ना, ये बीच में मैग्नेट है, मतलब चुंबक है, और ये आपकी लोहे की पिन है। तो लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है। वैसे यहाँ बॉक्स है और भी बहुत चीजें जो हम अपने घर में देख सकते हैं। तो बच्चों, चुंबक की परिभाषा क्या है? जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वो चुंबक कहलाते हैं। चुंबक कैसे खोजा गया? चलिए जानते हैं। इसके पीछे कहानी है। इसके पीछे ये कहानी है, चलिए जानते हैं। प्राचीन यूनान में एक गड़रिया रहता था। उसका नाम मैग्नस था। वह भेड़ों तथा बकरियों को पहाड़ में चराने के लिए ले जाता था। उसके पास एक छोट छड़ी थी जिससे वह भेड़ों और बकरियों को नियंत्रण रखता था। जो छड़ी था उसके एक सिरे पर लोहे की टोपी थी। रोज की तरह जब वह भेड़ बकरियों को चरा रहा था तो उसका छड़ी एक जगह पे जाके चिपक गया। बहुत जोर लगाने पे भी जब वो नहीं निकल रहा था तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि चट्टान छड़ी को खींच रही है। मगर ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि चट्टान प्राकृतिक चुंबक थी और इसी गड़रिये के नाम पर उस पत्थर का नाम मैग्नेटाइट रखा गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ कहानियां हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं मैग्नेटाइट मैग्नीशिया में सबसे पहले पाया गया, उसके नाम पे रखा गया। देखिए जैसे इस फोटो में ये यूनान का लड़का पत्थर में जब जा रहा था भेड़ बकरी को चराने के लिए, तो इसका ये लोहा वाला भाग इस पत्थर पे आके चिपक गया क्योंकि ये प्राकृतिक चुंबक था, इस कारण चिपक गया। तो हमने जाना कि प्राकृतिक चुंबक कहाँ से आया। कुछ लोगों का मानना है ये यूनान से, तो कुछ लोग कहते हैं ये मैग्नीशिया से आया है। इसका मतलब प्राकृतिक चुंबक जो है वो या तो यूनान या तो मैग्नीशिया देश में सबसे पहले पाया गया था, मतलब खोजा गया था। तो बच्चों, प्राकृतिक चुंबक के गुणों को समझ के हमने कृत्रिम चुंबक बनाया, मतलब नकली, मतलब जो हमने उसमें कुछ चेंज करके उसको बनाया। तो कृत्रिम चुंबक को हमने लोहे से बनाया। कुछ कृत्रिम चुंबक हम अपने आसपास आजकल देखते हैं, जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार अथवा गोलाकार चुंबक। देखिए ये हो गया आपका छड़ चुंबक, ये हो गया आपका बेलनाकार चुंबक, ये है आपका नाल चुंबक
और ये है आपका गोलार्ध चुंबक। चलिए क्रियाकलाप 1 को समझते हैं। प्लास्टिक या कागज का कप शेप का कोई प्याला लेंगे, स्टैंड की सहायता से इसे कस देंगे, कप में चुंबक रखकर उसे कागज से ढक देंगे। अब एक पिन लोहे की धागा से बांधकर दूसरे धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार पर बांधेंगे। क्लिप को प्याले के आधार के पास जब लेके जाएंगे तो क्लिप पतंग की तरह हवा में रुका दिखेगा। तो बच्चों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चुंबक के कारण ये लोहे की क्लिप जो थी उस पे इसका चुंबक का असर हुआ और ये खड़ा है इस कारण। इस क्रियाकलाप द्वारा हमने चुंबक का प्रभाव को जाना। बच्चों अब हम चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ को जानेंगे। चलिए देखते हैं कि कौन सा चुंबक की ओर आकर्षित होता है और कौन सा नहीं आकर्षित होता है। क्रियाकलाप 2 में क्या दिया हुआ है उसे हम समझते हैं। इस क्रियाकलाप में हम एक चुंबक को लेके उसे बैट या हॉकी स्टिक पर टेप या गोंद से चिपका लेंगे। अब हम मैग्नेस भ्रमण की तरह घर, क्या या कक्षा में छड़ी को चलाएंगे और जो भी वस्तुएं हैं उसे चिपकाने की कोशिश करेंगे। क्या कोई कुछ वस्तु उसमें चिपक रही है मैग्नेट में और कुछ वस्तुएं जो है वो चुंबक में नहीं चिपक पा रही हैं। ऊपर जिन वस्तुओं को हमने मैग्नेस छड़ी से चिपकाने की कोशिश की थी, देखते हैं उनमें से क्या क्या नहीं चिपका। तो सारणी 13.1 में हम देखेंगे चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाना। यहाँ पे है वस्तु का नाम, जैसे लोहे की गेंद। तो लोहे की गेंद किस पदार्थ से बना हुआ रहता है? कपड़ा, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लकड़ी, कांच, लोहा या अन्य। तो लोहे की गेंद आपका लोहा से बना हुआ रहता है ना। तो क्या चुंबक जब हम इसके सामने लाएंगे तो लोहे का गेंद उसमें चिपक जाएगा? हाँ, तो हम यहाँ पे हाँ लिखें, हाँ आकर्षित करता है। अगर हम स्केल लेके जाएंगे या स्केल को उसके पास लेके आएंगे चुंबक के पास, तो प्लास्टिक किस पदार्थ से बना रहता है स्केल? प्लास्टिक का। तो क्या ये चुंबक में सटेगा? नहीं, तो यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो जूता चमड़ा का बना हुआ रहता है, तो क्या वो चुंबक लाने पे चिपकेगा? जूता चुंबक में चिपकेगा? नहीं ना, तो इसका मतलब यहाँ भी हम लिखेंगे नहीं। वैसे ही और भी चीज़ हम देख सकते हैं अपने घर के कोई भी चीज़ को, जैसे मिट्टी, तो फिर नहीं यहाँ लिखेंगे। और ये पौधे, तो पौधे क्या अगर हम चुंबक को लेके जाएंगे तो उसमें चिपकेगा? नहीं, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे नहीं। बच्चों यहाँ पे एक सवाल है, क्या कोई ऐसा सर्वनिष्ठ पदार्थ है जो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली सभी वस्तुओं में विद्यमान है? तो आप इसका उत्तर देखिए नीचे मिलेगा। चलिए हम समझते हैं नीचे क्या है। बच्चों चुंबक कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट। तो ऊपर आपके सवाल का क्या जवाब होगा? हाँ, जैसे लोहे की वस्तुएं हो गई या निकल या कोबाल्ट की जो वस्तुएं होंगी वो हमेशा आपके चुंबक में सटेंगी। वहीं जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसमें आप कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कपड़ा, मिट्टी, आपका पेड़ पौधे, पेपर, प्लास्टिक, ये सब जब आप चुंबक को इनके पास लेके जाएंगे तो ये इनकी ओर आकर्षित होंगे? नहीं, ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होंगे। देखिए यहाँ बूझो का एक सवाल है। जब दर्जी बटन को टाक रहा था तो दर्जी से सुई नीचे एक फर्श पे गिर गई। तो अब बताइए आप दर्जी का सुई कैसे ढूंढ पाएंगे? तो हमने जाना है ऊपर कि चुंबक लोहे की वस्तुओं को
खींच सकती है, अपने तरफ आकर्षित कर सकती है। तो हम चुंबक को नीचे फर्श पर घुमाएंगे, तो जहाँ भी सुई होगी, अगर सुई उसके पास होगी, आसपास होगी, तो वो सुई उसमें आके चिपक जाएगा। चलिए क्रियाकलाप 3 में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि क्रियाकलाप 3 की मदद से हम यह पता लगा सकते हैं कि किस जगह की रेत या मिट्टी में लोहे की कण या लोहे के टुकड़े या बुरादे हैं। इसे कैसे जानेंगे? चलिए सीखते हैं। एक चुंबक लेके उसे रेत या मिट्टी में रगड़े। क्या चुंबक में बहुत सा या थोड़ा सा या नहीं के बराबर कुछ चिपका? अगर लोहे के बुरादे चिपके, मतलब वहां की मिट्टी में लोहे के कण विद्यमान है। देखिए पहला वाला फोटो में जो है पर्याप्त लोहे के बुरादे के साथ, मतलब जब हम जहाँ की मिट्टी में इसको डाले होंगे तो वहां लोहे की अधिक मात्रा होगी, जिसके कारण इतने सारे लोहे के कण इसमें चिपक गए। और जब ये दूसरा जगह ऐसा जगह होगा जहाँ की मिट्टी में लोहे के कण कम मात्रा में होंगे, तो वहाँ पे देखिए थोड़ा सा है ना, ये तीसरा वाला ऐसा जगह होगा जहाँ की मिट्टी में लोहे के कण नहीं होंगे। तो देखिए इसमें कुछ लोहे के बुरादे नहीं चिपके हैं ना। तो इस प्रकार हम यह कहाँ की मिट्टी में लोहे की कितनी मात्रा है पता लगा सकते हैं। तो चुंबक का कितने ही सारे उपयोग हैं। अब हम चुंबक के ध्रुव को जानेंगे। देखिए यहाँ पे हमने मिट्टी में इसको पूरा रगड़ा था, फिर भी यहाँ इस कोने और इस कोने पे ही आपके बुरादे चिपके। तो इसी को हम आगे समझेंगे। चलिए क्रियाकलाप हमें कुछ दिया गया, उसे करके समझते हैं। हम एक कागज लेंगे, उसमें लोहे के कुछ बुरादे डालेंगे। अब इस पे छड़ चुंबक, जो हमने ऊपर देखा था छड़ चुंबक चौड़ा जैसा, को रखेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि चुंबक पर लोहे के बुरादे सिर्फ दोनों सिरों पे अधिक मात्रा में चिपका है। मतलब देखिए यहाँ और यहाँ ये दोनों शिरा हुआ इसका, तो यहाँ पे ज्यादा चिपका हुआ है। हाँ, बीच में तो बिल्कुल नहीं चिपका हुआ है। इससे हमें क्या पता चलता है कि चुंबक के ध्रुव सिरों के नजदीक होते हैं। बच्चों, अगर हम दूसरे आकृति के भी चुंबक लेंगे, फिर भी उसके ध्रुव उनके सिरों पर ही होंगे हमेशा। देखिए यहाँ पे ये एक चुंबक है, ये कोना इसका ध्रुव मतलब सिरा हुआ। तो देखिए सिरे पे जाके ये आपके लोहे के जो बुरादे हैं वो चिपके ना, बीच में बहुत कम है या ना के बराबर है। चलिए बच्चों, पहेली की जो समस्या है ना उसको सुलझाते हैं। पहेली के पास आपके लिए एक समस्या है। आपको दो समान छड़ें दी गई हैं, जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि वे लोहे की बनी हुई है। उनमें से एक चुंबक है जबकि दूसरा लोहे की साधारण छड़ है। आप कैसे ज्ञात करेंगे कि इनमें से कौन सा छड़ चुंबक है? तो बच्चों, हम ऊपर जानते हैं ना कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, दोनों सिरों पे ध्रुव होते हैं। जब हम दोनों को पास लेके जाएंगे तो जो चुंबक होगा वो लोहे के जो छड़ होंगे उसको अपने तरफ आकर्षित करेगा, मतलब खींचेगा। इस प्रकार पहेली को दोनों में अंतर पता चल जाएगा। जो चुंबक का बना हुआ होगा वो नहीं, जो लोहा का होगा उसको अपने तरफ खींचेगा। जब हम उसके एक सिरे को दूसरे लोहे के सिरे से पास लेके आएंगे। दिशाएं ज्ञात करना। प्राचीन समय से हम चुंबकों का उपयोग करते थे दिशा या रास्ता ढूंढने के लिए। इसके ऊपर अनेक रोचक कहानियां हैं, जिससे हमें पता चलता है पहले के लोग कैसे चुंबक की मदद से रास्ता ढूंढते थे। देखिए ऐसे ही यहाँ पे एक कहानी दी है, इसे आप पढ़िएगा। चलिए क्रियाकलाप 5 को देखते हैं, इसमें क्या करना है हमें।
चलिए अब हम अपना दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र बनाएंगे। कैसे बनेगा वो देखते हैं। एक छड़ चुंबक, ये छड़ चुंबक जिसे कहते हैं, उसे लेंगे, उसके एक सिरे पे चिन्ह लगा देंगे। कोई भी एक सिरा हो उसको चिन्ह पहचानने के लिए कि ये कौन सा सिरा है और ये कौन सा सिरा है, उसको अलग करेंगे। और उसके मध्य में एक धागा बांध के उसको ऐसे लटका देंगे और इतना दूरी होनी चाहिए कि जब हम इसको घुमाए तो ये आराम से घूम सके, इसे टकराए नहीं, पूरी तरह से चारों दिशा में घूम सके आराम से। अब नीचे जमीन पर चुंबक के 2 सिरे पर चिन्ह लगाएंगे। फिर बार बार जब हम घुमाएंगे और रुकने के बाद हम जब चुंबक की दिशा को देखेंगे तो हम पाएंगे कि चुंबक एक ही दिशा में बार बार घूम के रुक रहा है। तो इस क्रियाकलाप से हम यह समझते हैं कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में विराम करता है। मतलब जब हम घुमाते हैं चुंबक को तो अगर वो रुकता है तो उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। चुंबक के साथ तो ऐसा होता है कि वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। क्या ऐसा दूसरे वस्तुओं के साथ भी होता है? नहीं बच्चों, आप करके देख सकते हैं। चुंबक के जगह पर आप अगर स्केल पेन को लटका कर देखेंगे, घर में आप करके देखिएगा, तो इसका दिशा हमेशा बदलते रहेगा। बच्चों, ऊपर हमने जाना कि चुंबक उत्तर या दक्षिण दिशा में विराम करता है, तो हम किसी भी जगह पे उत्तर दिशा को कैसे पहचान सकते हैं? बच्चों, हम सब जानते हैं कि सूरज पूर्व दिशा में उगता है। तो जब हम अपना मुंह सूरज की ओर करके खड़े होते हैं तो हमारा बायां वाला भाग, बायां हाथ अगर हम ऊपर करते हैं तो वो हुआ हमारा उत्तर दिशा और हमारा दायां हाथ हुआ दक्षिण दिशा। तो बच्चों, उत्तर की निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। वहीं दक्षिणोन्मुखी सिरा अथवा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है दक्षिण दिशा वाला। तो हमने जाना कि चुंबक के 2 सिरे होते हैं, हमेशा एक उत्तरी तो दूसरा दक्षिणी, जिसे हम N मतलब नॉर्थ, S मतलब साउथ इंग्लिश में। N मतलब उत्तर और S मतलब दक्षिण, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो हमने क्या जाना, किसी भी चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और ये चुंबक हमेशा उत्तर या दक्षिणी ध्रुव पे रुकते, मतलब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे रुकते हैं। इसी के द्वारा प्राचीन समय के यात्री यात्रा करने के लिए इसका उपयोग करते थे। बच्चों, अब हम कंपास को समझेंगे। देखिए, ये कंपास है, ऐसा आपने देखा है या आपने अपने विद्यालय में देखा होगा। बच्चों, कंपास में हम इसी युक्ति का उपयोग करते हैं। कंपास कैसे बनाया जाता है? कंपास कांच की ढक्कन वाली एक डिब्बी लेते हैं हम लोग। कांच की ढक्कन वाली एक डिब्बी लेते हैं। देखिए, कांच की ढक्कन ऊपर से है ढका हुआ और डिब्बी है ना, उसके अंदर एक धुरी पर सुई को लगा देते हैं। देखिए, एक धुरी पे हमने सुई को लगा दिया। ये आपका चुंबक है इतना बड़ा, सुई पे हमने बीच में इसको लगा दिया और थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे जगह होना चाहिए ताकि ये आराम से ऐसे घूम सके पूरा। देखिए, कंपास में दिशाएं अंकित है ना, तो हम अपने कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक हमें उत्तर दक्षिण दिशा दिख नहीं जाता। उत्तर दक्षिण ध्रुवों की पहचान करने के लिए हमें दोनों को अलग अलग रंगों से पेंट करना पड़ता है। सूरज की दिशा में हम रख देंगे तो उससे हमें पूरब और पश्चिम का ज्ञात हो जाएगा, और हम जानते हैं कि हमारा बायां तरफ उत्तर दिशा होगा और दायां तरफ वाला दक्षिण दिशा होगा। तो कंपास को भी हम ऐसे ही समझेंगे। तो उसमें जब हम लिख देंगे, फिर जब हम उसे जब घुमाएंगे और घुमाते रहेंगे
जब तक हमें उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञात नहीं हो जाता। अपना चुंबक स्वयं बनाना। चलिए अब हम लोग अपना चुंबक बनाते हैं। कैसे बना सकते हैं देखिए। लोहे की आयताकार टुकड़ा है ना, ये लोहे की आयताकार टुकड़ा एक लेंगे और ये आपका चुंबक है और ये इसका एक सिरा ध्रुव, कोई भी एक ध्रुव, या तो आपका उत्तरी ध्रुव या तो आपका दक्षिणी ध्रुव, कोई भी एक ध्रुव लेंगे और इस आयताकार जो है लोहा हम उस पे हम एक ही दिशा में, मतलब इस ध्रुव को अगर हम यहाँ से इसको रगड़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब ऐसे हम यहाँ से खींचे, फिर हम यहाँ उठाएंगे इसको और यहाँ फिर हम यहाँ से इसको करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि मतलब यहाँ से गए फिर यहाँ से ऐसे आए, ऐसा नहीं करना है। हमें एक सिरा से स्टार्ट करना है और इसको ऐसे रगड़ते हुए फिर हाथ को उठा के फिर हम यहाँ आएंगे, फिर ऐसे रगड़ेंगे। ऐसे बहुत बार जब हम इसमें करेंगे तो इसमें चुंबक के कुछ गुण आ जाते हैं और लोहे की छड़ चुंबक बन जाती है। लोहे की छड़ चुंबक बन गई, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम इसमें कुछ पिन के टुकड़े या लोहे की बुरादा लाएंगे तो हम पाएंगे कि ये इसमें चिपक रहा है। इसका मतलब ये हमारा कृत्रिम चुंबक बन गया। अगर फिर भी इसमें नहीं चिपक रहा होगा तो हम इसी क्रिया को और भी थोड़ी देर तक करेंगे, मतलब इधर से ऐसे इसको लेके जाएंगे, फिर हाथ उठा के फिर हम यहाँ से इसको रगड़ेंगे। तो बच्चों दो गलती मत कीजिएगा वरना आपका चुंबक नहीं बनेगा। पहला, चुंबक का जो ध्रुव से आप रगड़ रहे हैं उसे बदलना नहीं है। मतलब अगर आप उत्तरी ध्रुव से रगड़ रहे हैं तो आप उत्तरी ध्रुव से ही इसे 30-40 बार रगड़ेंगे। आप इसे फिर दक्षिणी ध्रुव से रगड़ना स्टार्ट नहीं कर दीजिएगा, मतलब एक बार इधर किए फिर इधर से दक्षिणी ध्रुव से करना स्टार्ट कर दिए, प्रारंभ कर दिए, ऐसा नहीं कीजिएगा। और दूसरा, लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा नहीं बदलनी चाहिए। जैसे यहाँ पे दिखाया है ना, इस तीर का इधर 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 से इधर। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि एक बार इधर से रगड़ दिए और एक बार इधर से रगड़ना स्टार्ट कर दिए, तो ऐसा नहीं करना। ये दो गलती नहीं करनी है हमें। तो बच्चे, लोहे की कोई भी वस्तु है तो उसको हम चुंबक बना सकते हैं। चलिए अब हम क्रियाकलाप 6 को समझेंगे। इसमें हम कॉम्पास बनाना जानेंगे। एक मग में पानी भर लीजिए। अब चुंबकित किए सुई या हल्की वस्तु को कॉर्क या फोम में गाड़ दीजिए। अब इसे घुमाइए। रुकने के बाद बार बार या एक ही दिशा में दिखाई देता होगा। आपके तरफ सूरज किस दिशा में उगता है उस दिशा में अपना कार्य कीजिएगा तो आपका बायां साइड नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव होगा। और आप देखिएगा कि सुई की नोक भी हमेशा उत्तरी दक्षिण दिशा में होगा। और ऊपर हमने जाना कि उत्तर दिशा हमारा बायां होता है जब हम सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े रहते हैं। ऐसे में एक मग लीजिएगा, उसमें एक यहाँ पे हमने जाना था कैसे हम कृत्रिम चुंबक बनाते हैं। कोई भी सुई को भी वैसे ही कृत्रिम चुंबक बना के जब हम कॉर्क में ऐसे गाड़ देते हैं और जब हम घुमाते हैं इसको तो ये आपका हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही आके रुकेगा। तो एक को आप मार्क कर लीजिएगा कि ये आपका उत्तरी दिशा है, ये आपका दक्षिणी दिशा है, तो आप पाइएगा कि ये हमेशा ऐसे ही रुकेगा। बच्चों, अब हम चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण को समझेंगे कि कैसे होता है ये। यहाँ बोला गया है कि ए बी 2 खिलौने लीजिए। ए तथा बी कार के ऊपर चुंबक को बांध दीजिए। यहाँ देखिए बांध दिया गया है ना। कार ए में चुंबक का एन मतलब उत्तर भाग उत्तरी ध्रुव आगे वाले भाग की ओर रखिए। मतलब ए जो है उसका उत्तरी भाग, ये आगे वाला भाग, मतलब ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव।
मतलब नीला वाला भाग जो है आपका उत्तरी ध्रुव हुआ और ये लाल वाला भाग आपका दक्षिणी ध्रुव हुआ। याद रखिएगा, नीला वाला भाग उत्तरी ध्रुव और लाल वाला भाग दक्षिणी ध्रुव। वहीं कार बी में चुंबक विपरीत दिशा में रखिए। देखिए अब हमने उल्टा दिया है, इधर आपके आ गया उत्तरी दिशा और इधर आ गया दक्षिणी दिशा। कार बी में उल्टा दिया हमने। ऐसे याद रखिएगा कि ब्लू वाला भाग जो है वो उत्तरी ध्रुव है और दूसरा रंग का जो भाग है वो दक्षिणी ध्रुव है। तो बच्चों क्या होगा, जब हम ए और बी गाड़ी को पास लाएंगे तो इसका उत्तरी ध्रुव और इसका दक्षिणी ध्रुव मिलने के कारण ये गाड़ी आपस में चिपक जाएगा। ये आपका उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। जब इन दोनों गाड़ी को हम पास लाएंगे तो आपका गाड़ी चिपक जाएगा। मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मतलब अलग अलग ध्रुव आपस की ओर आकर्षित होते हैं। चलिए सारणी 13.3 में विभिन्न स्थितियों द्वारा हम इसे अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं। कारों की स्थिति यहाँ दिए, कार ए का आगे वाला भाग कार बी का आगे वाला भाग की ओर, पहला वाला है ना, कार ए का आगे वाला भाग और कार बी का आगे वाला भाग। तो यहाँ हमने देखा ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव। तो इसका मतलब ये दोनों अलग होने के कारण आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कारें कैसे चलती है, एक दूसरे की ओर चलती है ना। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे से दूर तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब पहला का आंसर होगा एक दूसरे की ओर। चलिए अब दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरे में देखते हैं। कार ए का पीछे वाला भाग पक्ष भाग, कार बी का अग्र भाग मतलब आगे वाला भाग। तो ऐसे में क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। कार ए का पीछे वाला भाग, कार ए का पीछे वाला भाग मतलब ये वाला भाग, ठीक है। और कार बी का आगे वाला भाग मतलब ये वाला भाग। अगर एक दूसरे के सामने रखते तो क्या होगा, दूसरे में हमारा कंडीशन ऐसा बन रहा है। देखिए ये इसका पीछे वाला भाग और ये इसका आगे वाला भाग। तो यहाँ दोनों और दक्षिणी ध्रुव है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें प्रतिकर्षण होगा क्योंकि सेम ध्रुव होने के कारण ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। अब तीसरे में क्या बोला है, कार ए को कार बी के पीछे रखने पर। तो चलिए देखते हैं। कार ए कार बी के पीछे, ये कार बी हुआ हमारा आगे, ये कार ए हुआ पीछे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखिए उत्तरी ध्रुव इधर भी आगे आ रहा है, इधर भी उत्तरी ध्रुव आगे आ रहा है। तो हमने क्या जाना है कि समान ध्रुव एक तरफ होने पे प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे से दूर। तो तीसरा का उत्तर क्या होगा, एक दूसरे से दूर। चौथा, कार बी का पिछला भाग कार ए के पिछले भाग की ओर। कार बी का ये पिछला वाला भाग है। अगर हम इस कार को उल्टा कर दे और इसका पीछा वाला भाग आगे कर देंगे तो ऊपर चुंबक का भी तो परिवर्तन होगा, चुंबक की दिशा भी तो परिवर्तित हो जाएगी। मतलब ये लाल वाला भाग आगे आ जाएगा और ये ब्लू वाला भाग पीछे चले जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे आपका उत्तरी ध्रुव आ जाएगा, यहाँ पे आपका दक्षिणी ध्रुव आ जाएगा। तो हमने ऊपर जाना था कि जब दो ध्रुव अलग अलग होते हैं तो उनकी और उनमें आकर्षण होता है। तो आपका उत्तर होगा एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर। तो बच्चों हमने चारों अलग अलग तरीका से जाना कि कब चुंबक एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और कब प्रतिकर्षण होता है उनके बीच में। जब जो दो ध्रुव समान होते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, और वहीं जब दो असमान ध्रुव होते हैं तो उनके बीच में आकर्षण होता है।
देखिए, बूझो आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता है कि किसी चुंबक को कंपास के सामने समीप लाने पर क्या होगा। हमने ऊपर जाना था ना कि कंपास बनाने के लिए भी हमें चुंबक की जरूरत होती है। तो कंपास का सुई चुंबक का बना हुआ रहता है। तो अगर हम कोई दूसरा चुंबक को लेके आएंगे तो अगर उस चुंबक का भाग उत्तरी होगा और सुई का भी भाग उत्तरी होगा तो दोनों हिलेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। वहीं जब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव आपस में आएंगे तो वो एक दूसरे के समीप आना चाहेंगे, जैसा हमने इधर समझा है। कुछ चेतावनियां क्या होता है, चुंबक को गर्म करने या हथौड़े से पीटने से या ऊपर से गिराने पे इसका जो चुंबकीय गुण होता है ना वो खो जाता है। जब हम इसको देखें, यहाँ पे ये जला रहा है या हथौड़ा से पीट रहा है या ऊपर से गिरा रहा है, तो इस तरह हम खो देते हैं चुंबक का गुण को। चुंबकीय गुण जो उसमें होती है उसे उसका गुण खो जाता है। इसलिए चुंबक को बड़े सुरक्षित से रखना पड़ता है। तो ये देखिए आपका छड़ चुंबक है। अब इसे हम कैसे सुरक्षित रखते हैं उसे जानेंगे। छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए हम असमान ध्रुवों को पास रखते हैं और लकड़ी के टुकड़े को बीच में रखकर अलग करते हैं। ये देखिए लकड़ी का टुकड़ा है, उन दोनों को रख के अलग किए। फिर क्या करते हैं, सिरे पे नरम लोहे के 2 टुकड़े लगाते हैं। ये देखिए सिरे पे हैं 2 टुकड़े लगाए यहाँ पे हमने। अब नाल चुंबक को हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, ये हमारा नाल चुंबक है। इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपका ये देखिए लोहे का टुकड़ा रखा है, ये एक ध्रुव को बचा रहा है, यहाँ से दूसरा ध्रुव ढका हुआ है। इस तरह हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखें, क्योंकि इन सब में भी चुंबक होता है। तो हमने ऊपर पढ़ा है चुंबक कैसे आकर्षित करते हैं एक ध्रुव दूसरे ध्रुव को कैसे आकर्षित करते हैं, इसलिए हमें इन सब को अच्छे से रखना चाहिए अलग।